दोस्तों, पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा कि जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही थी, लेकिन वो उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और बिल टर्नर की शादी होने वाली होती है कि तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर 2 डेथ वारंट एलिजाबेथ और जैक स्पैरो का लेकर आया होता है। उसे देखकर बिल टर्नर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर एलिजाबेथ ने किया क्या है। उससे वो कहता है कि तुम लोगों ने एक समुद्री लुटेरे को छुड़वाया है। अगर तुम एलिजाबेथ को फांसी से बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए जैक स्पैरो का कंपास लेकर आना होगा। दूसरी तरफ हम ब्लैक पर्ल जहाज पर जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि किसी टापू से एक चाबी का नक्शा लेकर आया होता है। गिब्स उससे पूछता है कि ये नक्शा किसका है, तो वो उससे कोई जवाब नहीं देता और अपने कंपास को देखकर एक डायरेक्शन में जाने को कहता है। इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे बूस्टर टनल बैठा हुआ मिलता है। बूस्टर टनल उससे कहता है कि अब 12 साल पूरे हो चुके हैं और डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से अपनी मौत के बदले इस जहाज की कप्तानी की डील की थी। अब तुम्हें अपने डील के मुताबिक डेवी जोन्स का क्रू ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसी के साथ जैक स्पैरो के हाथ पर एक काला निशान आ जाता है। तभी जैक जल्दी से अपने साथियों से जहाज आगे बढ़ाने को कहता है। दूसरी तरफ हम कटलर को देखते हैं। वो बिल को बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम जैक स्पैरो का वो कंपास मुझे लाकर दे दो तो मैं एलिजाबेथ को छोड़ दूंगा। इसके बाद बिल टर्नल जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो कई दिनों तक उसे ढूंढता रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो किसी डेला मोंटेसा टापू पर है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ ब्लैक पर्ल जहाज दिखता है। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि जेम्स कटलर पर गन पॉइंट किए होती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम इस डेथ वारंट पर अपनी मोहर लगा दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। तभी कटलर उस पर मोहर लगा देता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो जैक को नहीं मारेगा, यहाँ तक कि उसे वो एक जॉब भी दे देगा। वहीं दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं। उसे एक टापू के लोग पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसे अपने सरदार के पास ले जाते हैं। उनका सरदार और कोई नहीं होता है, जैक स्पैरो होता है। बिल जैक को बताता है कि कटलर ने एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया है और उसे फांसी देने वाला है। अगर मैं उसे तुम्हारा कंपास दूंगा तो वो उसे छोड़ देगा। इसके बाद वहाँ के लोग बिल को गिब्स और उसके साथियों के साथ एक खाई के ऊपर एक जाल में लटका देते हैं। गिब्स बिल को बताता है कि ये लोग जैक को अपना भगवान समझते हैं और उसे शरीर से मुक्त करना चाहते हैं। वो लोग उसे जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं। तभी जैक को वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते एक घर में घुस जाता है, जहाँ उसे एक रस्सी और कुछ मसाले दिखते हैं। वो वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ उसे वो लोग फिर से पकड़ ले जाते हैं। दूसरी तरफ बारोसा के 2 पायरेट्स जेल से भागकर उसी आइलैंड पर आते हैं, जहाँ पर जैक और उसके साथी होते हैं। उनके साथ जेल का एक कुत्ता भी होता है। इधर बिल गिब्स और उसके साथी जिस पिंजरे में बंद होते हैं, वो लोग वहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें उस टापू का एक आदमी देख लेता है। वो भागकर बाकी लोगों को बताने जाता है, जो जैक को जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी सभी लोग उन लोगों को पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जैक स्पैरो वहाँ से निकल जाता है। इधर उन लोगों से वो लकड़ियों का पिंजरा नहीं खुल रहा होता है। जब वो सभी लोग उनके पीछे भागते हैं, जब वो वहाँ के वो सभी लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो पिंजरे को ढकाते हुए भागते हैं। अंत में ये ब्लैक पर्ल तक पहुँच जाते हैं और वो ब्लैक पर्ल को पानी से उतारने वाले होते हैं। तभी वहाँ जैक भागता हुआ आ रहा होता है। उसके पीछे टापू के सारे लोग भाग रहे होते हैं। इसके बाद जैक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बिल टर्नल जैक से उसका कंपास मांगता है। जैक स्पैरो उसे उस चाबी का नक्शा दिखाते हुए कहता है अगर वो उस चाबी को ढूंढवाने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे वो कंपास दे देगा। अब बिल उसके साथ वो चाबी ढूंढवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैक अपने सभी साथियों के साथ पहुंचता है डियाल्मा के पास, जो कि एक जादूगरनी होती है। जैक उससे वो चाबी का नक्शा दिखाता है और उससे उस चाबी के बारे में पूछता है कि वो चाबी किसकी है। तो डिया उसे बताती है कि डेवी जोन्स ने कई साल पहले अपना दिल निकाल कर इस संदूक में रख दिया था। ये चाबी उसी संदूक की है। इसके बाद डिया जैक को एक मिट्टी का बड़ा बर्तन भी देती है। वो कहती है कि डेवी जोन्स ज़मीन पर नहीं आ सकता। अगर वो उस मिट्टी से भरे बर्तन को अपने पास रखेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। इसके बाद ये लोग फ्लाइंग डचमैन जहाज की तलाश में निकलते हैं। थोड़े समय बाद वो उस डचमैन जहाज तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वो डचमैन जहाज दिख जाता है, लेकिन वो लोग उस जहाज के पास नहीं जाते। जैक स्पैरो बिल टर्नल को चाबी लेने के लिए भेजता है और उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हें वहाँ पकड़ ले तो तुम उससे कहना कि तुम जैक स्पैरो का कर्ज उतारने आए हो। जब बिल वहाँ पहुँचता है तो वहाँ
उसे डेवी जोन्स का क्रू पकड़ लेता है और उसे डेवी जोन्स के पास ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी बिल वहाँ जैक का नाम लेता है। तो डेवी ब्लैक पर्ल की तरफ देख तो उसे जैक दिखता है, जो कि दूरबीन से उसे देख रहा होता है। तभी डेवी जैक के सामने पहुँच जाता है और उसे वो पुरानी डील याद दिलाता है। तो जैक उससे कहता है कि उसकी जान के बदले में उसे कितने लोग चाहिए। तो डेवी उससे कहता है कि तुम्हारी जान के बदले उसे 100 आदमी चाहिए। वो उसे 3 दिन की मोहलत देता है। इसके बाद जैक गिब्स के साथ टोर्टुगा टापू पर पहुंचता है। वहाँ वो लोगों को अपने दल में भर्ती करता है। वहाँ उसे जेम्स नॉरिंगटन और एलिजाबेथ मिलती है, वो भी उसके दल में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल की मुलाकात उसके पिता बूटस्ट्रैप से होती है। इसी दौरान बिल से कोई गलती हो जाती है तो फ्लाइंग डचमैन जहाज का एक क्रू मेंबर बिल की पीठ पर कोड़े मारने लगता है। ये देख कर बूटस्ट्रैप उसे रोकता है। तभी वहाँ पर डेवी जोन्स आ जाता है और वो बूटस्ट्रैप को बिल की पीठ पर कोड़े मारने को कहता है। मजबूरी में बूटस्ट्रैप को ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद बूटस्ट्रैप रात के समय बिल को वहाँ से भागने को कहता है। तो बिल वो चाबी का नक्शा उसे दिखाता है। उधर एलिजाबेथ जैक से बिल के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तभी जैक एलिजाबेथ को अपना कंपास देकर उससे कहता है कि ये कंपास उसी की दिशा दिखाता है जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। वो कंपास जिस डायरेक्शन में इशारा करता है, जैक अपने साथियों से उसी डायरेक्शन में जहाज मोड़ने को कहता है। दूसरी तरफ बिल को देखते हैं, जो कि डेवी जोन्स के साथ गेम खेल रहा होता है, जिसमें शर्त लगी होती है कि अगर बिल जीता तो डेवी जोन्स उसे चाबी दे देगा, अगर डेवी जोन्स जीता तो बिल को उसकी गुलामी करनी होगी। तभी डेवी जोन्स चाबी निकाल कर आगे रख देता है। तो बूटस्ट्रैप बिल के हारने के डर से वो गेम खुद खेलने लगता है। तो डेवी को लगता है कि ये दोनों मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं और वो गेम को बीच में छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो बिल कहता है कि वो जीत जाता। तो बूटस्ट्रैप उससे कहता है कि वो तो उस चाबी का सिर्फ पता जानना चाहता था, आखिर डेवी उसे कहाँ रखता है। रात होने पर बूटस्ट्रैप की मदद से बिल चुपके से वो चाबी निकाल लाता है और बूटस्ट्रैप बचाने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है। जब डेवी जोन्स को पता चलता है कि बिल वो चाबी लेकर चला गया, तो वो अपनी क्रू से इला पूसा टापू पर जाने को कहता है। वो कहता है कि हमें जाकर उस संदूक को बचाना है। और दूसरी तरफ जब एलिजाबेथ उस कंपास में बिल की लोकेशन देखती है, तो वो इला पूसा टापू पर होता है। तो जैक जल्दी से उस टापू पर पहुंच जाता है और बिल टर्नल और जेम्स नॉरिंगटन के साथ उस संदूक को निकाल लेता है। अब वहाँ पर उन तीनों में उस संदूक को लेकर लड़ाई होने लगती है। जैक उस संदूक को पाना चाहता था ताकि वो डेवी जोन्स को कंट्रोल कर सके। जेम्स नॉरिंगटन को वो संदूक कटलर को देने के लिए चाहिए था, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। और बिल को वो संदूक इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस डेवी जोन्स से अपने पिता को आज़ाद करवाना चाहता था। इनकी लड़ाई के दौरान जैक उस संदूक में से डेवी जोन्स का दिल निकालकर अपने मिट्टी वाले बर्तन में रख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर जेम्स नॉरिंगटन को पता चलता है कि वो जैक की मिट्टी के बर्तन में है, तो उसे निकाल कर वो भाग जाता है। तभी वहाँ उस टापू पर डेवी जोन्स के नाविक आ जाते हैं। तो जैक स्पैरो बिल और एलिजाबेथ के साथ ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंचता है। डेवी जोन्स दिल चुरा जाने पर काफ़ी गुस्सा होता है और वो क्रेकन, जो कि समुद्र का बहुत बड़ा क्रिएचर है, उसे ब्लैक पर्ल के पीछे छोड़ देता है। जब वो ब्लैक पर्ल पर हमला करता है तो ब्लैक पर्ल के सभी नाविक उस पर बमबारी कर देते हैं, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि वो क्रिएचर वापस से आता, ब्लैक पर्ल के सभी लुटेरे और बिल एलिजाबेथ के साथ एक बोट पर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैक ब्लैक पर्ल पर ही फंसा रह जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे धोखे से वहाँ बांध दिया होता है। ऐसे तैसे करके वो अपने हाथ को छुड़ा पाता है। तभी वहाँ पर वापस से क्रेकन आता है और वो ब्लैक पर्ल जहाज को तबाह कर देता है और जैक को खा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स नॉरिंगटन वो डेवी जोन्स का दिल लेकर कटलर के पास पहुंचता है। इधर ब्लैक पर्ल के सभी लुटेरे डियाडेल्मा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जैक स्पैरो को बचाने का कोई तरीका है। तो डियाडेल्मा उनसे कहती है कि एक तरीका है कि तुम्हें उसे बचाने के लिए मौत के छोर तक जाना होगा और इसके लिए तुम्हें ज़रूरत होगी एक अच्छे कप्तान की। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक्टर बारबोसा की और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।